सरस्वती मेंस हॉस्टल की कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऐसी जगह जो दिखने में तो सामान्य लगती थी, लेकिन रूम नंबर 27 में छुपा था एक ऐसा राज जो रात के 12:13 पर जाग उठता था। ये हॉस्टल पुराना था, बहुत पुराना। 3 मंजिल, एक सीढ़ी, कोई लिफ्ट नहीं, दीवारों पर नमी के धब्बे और कोनों में जाले। एक ऐसी इमारत जो आवाजों को निगल जाती थी। वार्डन साहब ने जब रूम 27 की चाबी दी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे। दूसरी मंजिल? उन्होंने पूछा था। हाँ, एक रुकावट, फिर एक सिर हिलाना जो हार मानने जैसा लगा। पहली रात 11:48 पर बिजली गई। अंधेरे में बैठा था मैं जब 12:13 पर दस्तक हुई। 3 बार, धीमी, शिष्ट, दरवाजे के बाहर से। मैंने सोचा कोई दोस्त होगा, लेकिन जब खोला तो कॉरिडोर खाली था। सिर्फ दूर की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे वो तय कर रही हो कि अस्तित्व में रहना है या नहीं। अगली सुबह पता चला कि रूम 27 में एक लड़का था, राघव, मैकेनिकल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट। उसने खुद को फैन से लटकाकर जान दे दी थी। रात के समय, पावर कट के दौरान। किसी ने कुछ नहीं सुना था। जब मैंने ये सुना तो वार्डन साहब ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने किसी इम्नत भाषा में बात की हो। दूसरी रात फिर 12:13 पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे के अंदर से आई थी। 12:14 पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरा बिल्कुल शांत हो गया था, बहुत शांत। बाहर के कीड़े मकोड़े भी चुप हो गए थे, जैसे वो भी सुन रहे हों। मैंने खुद से कहा था कि कहानियां समय के साथ दांत उगा लेती हैं, लेकिन ये कुछ और था। अचानक फैन रुक गया। फिर एक आवाज आई, रस्सी के कसने की आवाज, धीमी लेकिन साफ। वजन के हिलने की धीमी आवाज। कल्पना नहीं, सच। मैंने ऊपर देखा तो एक पुरानी घिसी हुई रस्सी लटक रही थी, मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। हवा में हल्के से हिल रही थी, जैसे अभी भी किसी का वजन याद कर रही हो। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, ऊपर मत देखो। लेकिन मैं देख चुका था। एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लगी। फिर एक आवाज कानों में गूंजी, मैं हर रात दस्तक देता हूं, अब कोई दरवाजा नहीं खोलता। सुबह 6 बजे जब बिजली वापस आई तो मुझे कॉरिडोर में बेहोश पाया गया। चीखने की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब रूम 27 ऑफिशियली बंद है, लेकिन आज भी 12:13 पर दस्तक की आवाज आती है और फैन की आवाज भी। कुछ कहानियां समय के साथ दांत उगा लेती हैं, और कुछ आत्माएं अपना काम पूरा करने के लिए हमेशा इंतजार करती रहती हैं। सरस्वती हॉस्टल का रूम 27 अब भी उसी इंतजार